दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। थैलीसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए दीपावली पर किया रक्तदान। कलेक्टर, डीएफओ व अपर कलेक्टर ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 100 से अधिक व्यक्तियों ने किया रक्तदान। जरूरतमंद को ब्लड उपलब्ध कराकर उसकी जान की रक्षा करने से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, वन मंडल अधिकारी मयंक चांदीवाल, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी द्वारा रक्तदान कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। पीजी कॉलेज में नवनिर्मित कोविड वार्ड में ब्लड कैंप लगाया गया, जहां पर 1 सैकड़ा से अधिक लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रक्तदान की प्रशंसा करते हुए ट्विटर पर लिखा है, दीपावली के अवसर पर थैलीसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए रक्तदान जैसी मानवीय व जीवनदायी पहल के लिए समस्त रक्तदाताओं का अभिनंदन करता हूं। साथ ही शिविर में आयोजन के लिए गुना कलेक्टर एवं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। निसंदेह ये सेवा और कर्तव्य निष्ठा का उत्तम उदाहरण है। गुना जिले की ग्राम बरखेड़ा चौकी बीनागंज के पास कार पलटने से उसमें सवार 6 लोगों में से 3 की मृत्यु हो गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मरने वालों में आरक्षक के दोस्त की पत्नी और उसका बच्चा शामिल है। बीनागंज चौकी प्रभारी दीपक भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शाजापुर से 2 आरक्षक उनकी पत्नी सहित बच्चों के साथ ग्वालियर जा रहे थे, तभी बीनागंज चौकी के ग्राम बरखेड़ा के पास उनकी कार डिवाइडर से टकराई और टकराने के बाद पलट गई, जिससे उसमें सवार आरक्षक और दूसरे आरक्षक की पत्नी व उसके बच्चे की मौत हो गई। शिवपुरी से कलेक्शन कर गुना लौट रहे धर्ममान टेक्सटाइल के मुनीम की आंखों में मिर्ची डालकर लाखों की लूट करने वाले 3 लुटेरे मात्र 8 घंटे में किए गए गिरफ्तार। म्याना थाना पुलिस की कार्रवाई। जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत K2 होटल के पास वर्धमान टेक्सटाइल के मुनीम चेतन जैन की आंखों में मिर्ची डालकर लाखों की लूट के आरोपियों को मात्र 8 घंटे में ही गिरफ्तार कर लूटे गए 1,15,000 रुपए नकदी सहित घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण समिति द्वारा दीपावली मिलन कार्यक्रम किया गया। आओ जलाएं दीप वहां जहां अभी अंधेरा है। इस थीम पर लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण समिति द्वारा विगत 3 वर्ष से गरीब परिवारों को दीपावली पर निःशुल्क राशन बांटने की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण समिति द्वारा 30 महिलाओं को निःशुल्क दीपावली का राशन सामग्री बांटी गयी। इस कार्यक्रम में अतिथि चंदन सिंह परिहार, अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ गुना एवं रामलाल आदिवासी अध्यक्ष संयुक्त कलेक्टर भवन एवं मुख्य अतिथि के रूप में अमित जी गोयल, ब्लॉक समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद गुना उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का संचालन समिति के अध्यक्ष पवन शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष हम गरीब परिवार की मदद हेतु निःशुल्क राशन सामग्री बांटते हैं। ये सामाजिक सहयोग से संपन्न होता है एवं आभार विजय कोरी द्वारा व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में राकेश ओझा, राजेंद्र लोधा, मोहर सिंह लोधा, रूपेश ओझा, राकेश ओझा, हेमंत कुशवाहा, धर्मेश शर्मा, विनोद लोधा, अमन ओझा, रामकिशोर ओझा, राकेश नामदेव आदि उपस्थित रहे। उमेश सिंह मीना निवासी उमरिया जिला भोपाल द्वारा आज पुलिस अधीक्षक गुना को प्रताड़ित करने व रिश्वत लेने को लेकर दिया ज्ञापन। बताया कि नाम उमेश मीना पुत्र नारायण सिंह मीना निवासी उमरिया जिला भोपाल का है। प्रकरण इस प्रकार है कि 12 राजस्थान अपनी किसी आवश्यक कार्य से गया हुआ था। सुबह 4 बजे के करीब वे राजस्थान से उकावत लौट आया था। उकावत चौराहे पर पुलिस वालों ने बाइक सहित पकड़ लिया और उकावत चौकी ले गए तथा थाने में बंद कर दिया और उमेश सिंह मीना, अतुल मीना, रामेश्वर मीना तीनों को 2 दिन तक थाने में बंद रखा। उमेश मीना को टॉर्चर करते हुए बोला कि तुम पर दारू का मुकदमा कायम करेंगे तथा 80,000 रुपए लेकर छोड़ दिया और दोनों को अभी तक थाने में ही बंद कर रखा है तथा बोला कि अगर तूने किसी अन्य व्यक्ति से बोला कि हमने तुझसे 80,000 रुपए लिए हैं तो तेरे ऊपर दारू का मुकदमा कायम कर जेल भेज देंगे। इन पैसों में से 50,000 रुपए SP साहब को भी देना है।
तथा खाली कागज पे हस्ताक्षर भी करवा लिए गए। दीपावली की पूर्व संध्या पर आज हम फाउंडेशन गुना शाखा ने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हम फाउंडेशन से जुड़े हुए बहुत सारे सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने हनुमान चौराहे पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया और वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए दीपक जलाए। उनके परिवारों के प्रति सांत्वना भी दी गई। साथ ही जो लोग कोरोना में हम सभी को छोड़कर चले गए, उनके लिए भी एक दिया समर्पित किया। कश्मीर में जो सैनिक पिछले समय में बलिदानी हुए, उन्हें भी इस अवसर पर याद किया गया। शहर के युवाओं द्वारा आज शासकीय अस्पताल में बने अनाथ आश्रम में बच्चों को कपड़े दान किए गए। वहीं कंचनपुरा जाकर गरीब बस्ती में बच्चों को मिठाई फटाके भी वितरित किए गए। दीपावली के अवसर पर बाजार हुआ जगमग। शहर में लगी लाइटों से बाजार बेहद ही सजा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शहर की सुंदरता को दर्शा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा जिले के ऐसे शिक्षक जो कि अपनी मूल संस्था छोड़कर अन्य संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, शिक्षकों की अटैचमेंट समाप्त कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आयुक्त महोदय के अनुसार गुना जिले के सभी प्रकार के शिक्षकों के अटैचमेंट निरस्त कर उनको अपनी मूल संस्थाओं पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संकुल प्रचार एवं वेतन आहरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षकों के अगले माह का वेतन उनकी मूल संस्था पर उपस्थित होने पर ही दिया जाए। चौकी प्रभारी का प्रजापति समाज ने किया स्वागत सम्मान। प्रजापति समाज बीनागंज द्वारा चौकी प्रभारी दीपक भदौरिया का बड़े हर्षोल्लास के साथ शाफा बांध करबा फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रजापति समाज के मूलचंद प्रजापति ने बताया कि हमारे प्रजापति समाज बीनागंज का आज तक किसी ने सम्मान नहीं किया। दीपावली के अवसर पर चौकी प्रभारी दीपक भदौरिया द्वारा सोमवार के दिन हमारे द्वारा मिट्टी के दीपक बनाकर बेचने पर हमारा स्वागत सम्मान किया गया था। इसलिए हम सभी प्रजापति समाज के लोगों द्वारा मंगलवार की शाम को चौकी बीनागंज पहुंचकर चौकी प्रभारी एवं चौकी स्टाफ का स्वागत सम्मान किया है। युवक की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रात को कमरे में गया, सुबह तक गेट नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। अंदर अखड़ा पड़ा मिला शव। शहर के उमरी रोड पर रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में पड़ा हुआ मिला। कमरे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। बुधवार सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस को सूचना दी। पुलिस दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर गई। अंदर शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि युवक की मौत कैसे हुई। मूल रूप से शिवपुरी का रहने वाला युवक मुकुल 23 वर्षीय पुत्र रमेश शर्मा कुछ वर्षों से गुना में रहता था। वहां वे उमरी रोड पर किराए के मकान में रह रहा था। उसने स्नातक किया हुआ था। मंगलवार को बेसुबह 6 बजे घर पहुंचा। उसने अपनी बाइक बाहर रखी और कमरे के अंदर चला गया। जब देर शाम तक बाइक बाहर रखी हुई दिखी तो मकान मालिक ने जाकर गेट को खटखटाया, लेकिन अंदर कोई नहीं निकला। वे रोज अपनी बाइक मकान के अंदर रखता था। मकान मालिक ने कुछ देर गेट खटखटाया, लेकिन फिर वे ऊपर जाकर सो गए। बुधवार सुबह जब गेट नहीं खुला तो पड़ोसियों और मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और कमरे का गेट तोड़ा गया। कमरे में अंदर युवक का शव पड़ा हुआ था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि उसने जहर खाया है। आसपास देखा तो जहर की कोई डिब्बी नहीं मिली। कमरे में किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट भी नहीं था। पड़ोसियों के अनुसार युवक कई बार शराब पीकर घर आता था। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। साथ ही शिवपुरी में उसके परिवार वालों को सूचना दी है। भोपाल मंडल से प्रारंभ समाप्त होने वाली 5 गाड़ियों ने अनारक्षित टिकट की सुविधा। गाड़ियों में अनारक्षित कोच निर्धारित किए गए। रेल प्रशासन द्वारा सामान्य श्रेणी यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल से प्रारंभ समाप्त होने वाली 5 गाड़ियों में अनारक्षित कोच निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। ये सुविधा दिनांक 8 नवंबर से प्रभावशील होगी। भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस स्पेशल में 4 सामान्य श्रेणी तथा 2 SLRD अनारक्षित कोच निर्धारित किए गए।
नगर परिषद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने राम भरोसा शर्मा। आरोन मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, पेंशनर्स, कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटर व श्रमिकों का प्रांत व्यापी संगठन मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के संविधान की धारा 12A के अंतर्गत श्री राम भरोसा शर्मा नगर परिषद आरोन को इकाई अध्यक्ष पद पर मनोनीत करते हुए निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, पेंशनर्स, कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों व श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है। पूर्व प्रभारी नगर परिषद अध्यक्ष मुनीश जैन द्वारा सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। आरोन नगर में सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रसर रहने वाले नगर परिषद के पूर्व प्रभारी अध्यक्ष मुनीश जैन ने आज छोटी दिवाली के मौके पर आयोजित सम्मान उपहार वितरण समारोह में नगर के 100 से अधिक सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्हें मिठाई, कंबल, साड़ी, मिट्टी के दिए व उपहार स्वरूप एक लिफाफा भेंट किया। वहीं मुनीश जैन द्वारा सफाई कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सफाई के कार्य से बढ़कर सेवा का दूसरा कोई कार्य नहीं। पुलिस अधीक्षक गुना के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी गुना के निर्देशन में थाना प्रभारी शीर्षी कृपाल सिंह बरिहान ने अपने स्टाफ आरक्षक अजय शुक्रवार, आरक्षक रविंद्र पाल के साथ ग्राम उदयपुरी में जाकर पीड़ित परिवार के बालक, नाबालिग बच्चे बच्चियों को दीपावली के त्योहार पर उनको मिठाई, आतिशबाजी एवं दीपक एवं खाकी सामग्री प्रदान की। मैं थाना प्रभारी शीर्षी, आप सभी को हम दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हड्डीमेल क्षेत्र से एक ही रात्रि में 6 टैक्सियों से बैटरी व अन्य सामान की चोरी का 24 घंटे में पुलिस द्वारा किया गया पर्दाफाश। चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी चोर को गिरफ्तार कर चोरी गया पूरा सामान किया गया बरामद। गुना कोतवाली पुलिस द्वारा हड्डीमेल क्षेत्र से ऑटो टैक्सियों से बैटरी व अन्य सामान की चोरी के मामले में सघनता से कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में ही चोरी की उक्त वारदातों का पर्दाफाश कर मामले में आरोपी चोर को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा सामान बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। कुमराज थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी की बनी 105 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी राजवीर पुत्र नाहर सिंह बिजौरी उम्र 25 साल निवासी हुक्मा का डेरा ग्राम भमावत थाना कुमराज जिला गुना को गिरफ्तार किया गया है। जिला बदर आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्र म्याना में घूमता पाए जाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। साथ ही मरख्याई में डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ने वाला दूसरा आरोपी भी किया गया गिरफ्तार। जिले में अपराधियों की धरपकड़ हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा एक के बाद एक विभिन्न अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कई संगीन मामलों में जिला बदर आरोपी विशन गिरी पुत्र फूल सिंह गिरी गोस्वामी उम्र 40 साल निवासी ग्राम भदौरा को जिला बदर अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते पाए जाने पर म्याना थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके साथ ही दिनांक 31 अक्टूबर की रात्रि में ग्राम मनख्या स्थित डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़कर फरार हुआ दूसरा आरोपी गोलू रघुवंशी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक गुना के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी गुना के निर्देशन में थाना प्रभारी शीर्षी कृपाल सिंह बरिहान ने अपने स्टाफ आरक्षक अजय शुक्रवार, आरक्षक रविंद्र पाल के साथ ग्राम उदयपुरी में जाकर पीड़ित परिवार के बालक, नाबालिग बच्चे बच्चियों को दीपावली के त्योहार पर उनको मिठाई, आतिशबाजी एवं दीपक एवं खाद्य सामग्री प्रदान की गई। गौरतलब है कि 25/9/2021 को शेर सिंह बारेला ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, किंतु मृतका के 2 लड़के एवं 2 लड़कियां नाबालिग होने से परिवार में गमहीन माहौल होने से पुलिस अधीक्षक गुना की परिवार के प्रति संवेदनशीलता होने से थाना प्रभारी को पीड़ित परिवार के घर भेजकर नाबालिग बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने की पहल किए जाने से क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह बारेला एवं देवेंद्र सिंह भाटिया बारेला आदि लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। मकसूदनगढ़ में हुई चोरी का पुलिस ने मात्र 24 घंटे में किया पर्दाफाश। चोरी को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया माल किया बरामद। जिले के मकसूदनगढ़ थाना अंतर्गत हेलीपैड मोहल्ले के एक सूने मकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर चोरी को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से चोरी गया मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है।
जुआरियों पर गुना पुलिस की निरंतर कार्रवाई। जामनेर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों से कुल 10 जुआरी दबोचे। कुल 7100 रुपए व ताश की गड्डियों को किया गया बरामद। जामनेर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुए के फड़ों पर दबिश देकर कुल 10 जुआरियों को पकड़कर उनके कब्जे से 7100 रुपए एवं ताश की गड्डियां बरामद करने में सफलता हासिल की है। पोषण हेतु आयुर्वेदिक थीम पर पोषण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन। संचालनालय आयुष विभाग भोपाल के निर्देश अनुसार एवं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर के.एस. गनावे के मार्गदर्शन में विगत दिवस भगवान धनवंतरी के प्रकाट उत्सव का कार्यक्रम सश्रम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में संपूर्ण जिले की समारोह पूर्वक मनाया गया। दिव्यांग कृषकों को सुगमता से उपलब्ध कराई जा रही है खाद। जिले में डीएपी खाद का वितरण सुगमता से हो, इस हेतु कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा व्यापक दिशा निर्देश जारी कर अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती की गई। इसके साथ ही दिव्यांग कृषकों को भी सुविधा पूर्वक तरीके से खाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। थैलीसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए दीपावली पर किया रक्तदान। कलेक्टर, डीएफओ व अपर कलेक्टर ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 100 से अधिक व्यक्तियों ने किया रक्तदान। जरूरतमंद को ब्लड उपलब्ध कराकर उसकी जान की रक्षा करने से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर फ्रैंक नोबल, वन मंडल अधिकारी मयंक चांदीवाल, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। पीजी कॉलेज में नवनिर्मित कोविड वार्ड में ब्लड कैंप लगाया गया, जहां पर 100 से अधिक लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रक्तदान की प्रशंसा करते हुए ट्विटर पर लिखा है, दीपावली के अवसर पर थैलीसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए रक्तदान जैसी मानवीय व जीवनदायी पहल के लिए समस्त रक्तदाताओं का अभिनंदन करता हूं। साथ ही शिविर में आयोजन के लिए गुना कलेक्टर एवं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। निसंदेह ये सेवा और कर्तव्य निष्ठा का उत्तम उदाहरण है। बहुत बधाई। इन लोगों ने रक्तदान किया है, उन लोगों को बहुत बधाई। इससे उनकी दीपावली भी अच्छी होगी, उनको भी बहुत मिलेगा, जिंदगी बचाने का काम मिलेगा। उसमें कैसा कमा अन्य हिसाब से मेले करने ये कैंप रखा गया है और इसमें सभी गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं सभी इसमें उनके जो है अधिकारी कर्मचारी रक्तदान कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने और माननीय मिनिस्टर साहब ने भी रक्तदान किया है, एडीएम साहब ने भी रक्तदान किया है और सीओ जिला सीओ अपने जो है मोदी सीओ गुना उन्होंने भी रक्तदान किया। तो कई लोग रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक 70 ने 150 मीटर दिया है और थैलीसीमिया के बच्चे उनके काम कर और अन्य लोग जो जिनकी जरूरत है ब्लड की उनकी जान बचाएं। नगर पालिका के मार्गदर्शन और सरकार के बाद रक्तदान शिविर आयोजित किया है। हमने अपनी तरफ से 28 लोगों को रक्तदान के लिए 28 लोगों को रक्तदान के लिए आ रही और इस दिवाली गिफ्ट के रूप में सामने प्रेरणा हो सकती है। हर महीने जरूरत पड़ती है। जब आपने आपने बहुत तो आज जो मिशन के सामने चलाया पर क्या माहौल है क्या
कलेक्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इस प्रकार का यदि कोई भी इसके तरफ से ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो लोगों में बहुत प्रेरणा होती है और मोटिवेशन मिलता है लोगों में। समाज में जो सरकारी सेक्टर है उनके लोगों में इस तरीके से बिना में लगभग 50% विभाग करने पे क्योंकि सब अपने विभागों से यदि 10-20 लोगों को भी लेके आते हैं तो उस हिसाब से करीब 1000 लोग लगभग कर सकते हैं। और यदि हम उनकी सूचीबद्ध कर लें तो उनको हर महीने हम यदि 300 लोगों को भी ब्लड करें तो 3 महीने तक लगातार हमारे सब विभाग के लोग ही ब्लड दे सकते हैं। और इस तरीके से 3 महीने यदि हम ब्लड बराबर चलती रही तो जिसमें पहले महीने ब्लड दिया वो 3 महीने बाद दोबारा पुनः एलिजिबल हो जाता है ब्लड देने के लिए। इस प्रकार से ये लगातार यदि मुहिम चलती रही तो हमारे लिए हमारे ब्लड बैंक में नहीं सोचता हूँ कि किसी किस्म की ब्लड की कोई कमी नहीं है। और इन सारे लोगों को जो अस्पताल में भर्ती है और जो वक्त की जरूरत पड़ती है उनको फ्री विदाउट ब्लड डोनेशन एक पेशेंट्स बच्चों के लिए ही सिर्फ 15 दिन में 1 से 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसके अलावा भी ट्रॉमा के भी पेशेंट्स हैं, मैटरनिटी के भी पेशेंट्स हैं, तो जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास जो ब्लड बैंक में जो अवेलेबिलिटी है वो लगातार कम होते ही जा रहा है। तो उसके उद्देश्य से आज हम बेसिकली थैलेसीमिया बच्चों के लिए दीपावली के त्यौहार के टाइम पर एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में हम लोगों ने प्लान किया था। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट DO साहब भी यहाँ पर आए हैं, SP साहब भी अपनी टीम लेके आ रहे हैं। तो सभी से चर्चा करने के बाद सारे डिपार्टमेंट सभी इसमें इन्वॉल्व हुए, पब्लिक इन्वॉल्व हुआ है। सभी से मिलकर अभी तक लगभग 50 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है। एंड हम सभी से अपील करते हैं ये लगातार चलता रहेगा, जितना मैक्सिमम ब्लड डोनेशन हो पाएगा कराएंगे। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके कारण दूसरे लोगों की जान भी बच सकती है, उसके लिए प्लीज़ धन्यवाद। ठीक है सर। गुना जिले की ग्राम बरखेड़ा चौकी बीनागंज के पास कार पलटने से उसमें सवार 6 लोगों में से 3 की मृत्यु हो गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मरने वालों में आरक्षक के दोस्त की पत्नी और उसका बच्चा शामिल है। बीनागंज चौकी प्रभारी दीपक भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शाजापुर से 2 आरक्षक उनकी पत्नी सहित बच्चों के साथ ग्वालियर जा रहे थे, तभी बीनागंज चौकी के ग्राम बरखेड़ा के पास उनकी कार डिवाइडर से टकराई और टकराने के बाद पलट गई, जिससे उसमें सवार आरक्षक और दूसरे आरक्षक की पत्नी व उसके बच्चे की मौत हो गई। शाजापुर से ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। देवेंद्र दुबे, नीरज शर्मा और उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। तो अचानक बरखेड़ा के पास पुलिया में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें देवेंद्र दुबे और नीरज की पत्नी अलका तथा नीरज की बच्ची प्रियांशी की मौत हुई है इस दुर्घटना में। और नीरज तथा नीरज को वहाँ अस्पताल रेफ़र किया गया है ना, और अनमोल बच्चे को भी अस्पताल रेफ़र किया गया तथा देवेंद्र की पत्नी को भी अस्पताल रेफ़र किया गया। सर कुल कितने घायल हैं? इसमें 3, एक देवेंद्र और अलका तथा बच्ची प्रियांशी की मौत हुई और नीरज, अनमोल और देवेंद्र की पत्नी वहाँ पर वैशाली घायल है। हाँ, PM के लिए है, परिवार के लोग आ गए और कार्रवाई चल रही है। शिवपुरी से कलेक्शन कर गुना लौट रहे धर्ममान टेक्सटाइल के मुनीम की आंखों में मिर्ची डालकर लाखों की लूट करने वाले 3 लुटेरे मात्र 8 घंटे में किए गए गिरफ्तार। म्याना थाना पुलिस की कार्यवाही। जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत K2 होटल के पास वर्धमान टेक्सटाइल के मुनीम चेतन जैन की आंखों में मिर्ची डालकर लाखों की लूट के आरोपियों को मात्र 8 घंटे में ही गिरफ्तार कर लूटे गए 1,15,000 रुपए नकदी सहित घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। गुना जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारासी के लिए विशेष सतर्कता और चुस्ती रखी जा रही है। अभी हाल ही में म्याना थाना अंतर्गत ग्राम पाटई और भदौरा के बीच में एक वर्धमान टेक्सटाइल के मुनीम चेतन जैन के साथ आंखों में मिर्ची डालकर लगभग 1.25 लाख रुपए की लूट कुछ लुटेरों द्वारा कारित की गई थी। इस लूट का पूरी टीम ने मात्र 8 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है,
तीनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं और राशि भी पूरी बरामद कर ली गई है। यह इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था कि ग्राम पाटई और भदौरा के बीच ये जो मुनीम थे, मुनीम चेतन जैन, जो वर्धमान टेक्सटाइल के थे, ये शिवपुरी की कुछ दुकानों से वसूली कर ला रहे थे। आरोपियों ने, उनको जानकारी थी कि हमेशा ये इस तरह से वसूली करके लाते हैं। उन्होंने उनका पीछा किया और राहुल प्रजापति, शुभम प्रजापति और राकेश प्रजापति, इन लोगों ने आंखों में मिर्ची डाली और मिर्ची डालकर 1,15,000 रुपये लूट लिए। लूटने के तत्काल बाद पूरी हमारे पुलिस की टीम एक्टिव हुई। एसडीओपी गुना, टीआई म्याना, जिनका अमोद राठौर, जिनका विशेष रोल रहा है, इनकी पूरी टीम, सभी ने इसकी पूरी पतारसी की, तकनीकी रूप से भी और भौतिक रूप से भी सर्विलेंस किया, मुखबिरी लगाई और आरोपियों को शीघ्र पकड़ लिया गया। इनसे पूरे पैसे जब्त हो गए। 1,15,000 रुपये की पूरी जब्ती कर ली गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पीआर लिया जा रहा है और इसमें पतारसी की जाएगी कि अन्य कोई वारदात इनके द्वारा कारित तो नहीं की गई है। और इस तरह की ये बहुत अच्छी घटना का खुलासा करने के लिए पूरी टीम को पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है और इस तरह किसी भी प्रकार के माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी से जल्दी उनका खुलासा किया जाएगा। उमेश सिंह मीना निवासी उमरिया जिला भोपाल द्वारा आज पुलिस अधीक्षक गुना को प्रताड़ित करने व रिश्वत लेने को लेकर दिया ज्ञापन। बताया कि नाम उमेश मीना पुत्र नारायण सिंह मीना निवासी उमरिया जिला भोपाल का है। प्रकरण इस प्रकार है कि 12 राजस्थान अपने किसी आवश्यक कार्य से गया हुआ था। सुबह 4 बजे के करीब वे राजस्थान से उकावत लौट आया था। उकावत चौराहे पर पुलिस वालों ने बाइक सहित पकड़ लिया और उकावत चौकी ले गए तथा थाने में बंद कर दिया और उमेश सिंह मीना, अतुल मीना, रामेश्वर मीना तीनों को 2 दिन तक थाने में बंद रखा। उमेश मीना को टॉर्चर करते हुए बोला कि तुम पर दारू का मुकदमा कायम करेंगे तथा 80,000 रुपए लेकर छोड़ दिया और दोनों को अभी तक थाने में ही बंद कर रखा है तथा बोला कि अगर तूने किसी अन्य व्यक्ति से बोला कि हमने तुझसे 80,000 रुपए लिए हैं तो तेरे ऊपर दारू का मुकदमा कायम कर जेल भेज देंगे। इन पैसों में से 50,000 रुपए एसपी साहब को भी देना है तथा खाली कागज पे हस्ताक्षर भी करवा लिए गए। क्या नाम है आपका? जी उमेश मीना। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम उमरिया नजराबाद थाना के अंतर्गत जिला भोपाल पड़ता है। ये बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? सर घटना ये हुई, हमारी उकावत चौराहे से हमें उठा के और डायरेक्ट चौकी ले जाया गया और ये पूछा गया कि दारू की गाड़ी कहाँ है तुम्हारे। मैंने कहा साहब हम तो 3 जन हैं, बाइक से हैं, दारू की गाड़ी कहाँ से लेके आएंगे। तो हमारे साथ गाली गलौज करके और धक्का मुक्की करके चौकी ले गए और चौकी ले जाने के बाद में हमें 1 दिन और 1 रात चौकी में रखा। हमारे घर वालों को इत्तला भी नहीं करने दी और फिर रात भर टॉर्चर किया, पट्टे मट्टे मारे, अश्लील गालियाँ दी और हमने विरोध किया तो और ज़्यादा मारा। और फिर 2 दिन बाद में मेरे से 80,000 रुपये लेके और मुझे छोड़ दिया और खाली कागज़ पे साइन करवा लिए मेरे से। कितनी बजे घटना है जी? ये सुबह 4 बजे की घटना है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं राजस्थान से 12 जिले में किसी दोस्तों के पास था, वहाँ लेट हो गया थोड़ा, तो मैंने कहा यार घर काम है, मुझे पहुँचना है। तो हम तीनों लड़के वहाँ से चाय नाश्ता करके चल दिए। वहाँ से 12 बजे तो 4-1 बजे तक हम उकावत आ पहुँचे। उकावत पे आके अचानक हमें तो पुलिस वालों का झुरमट ही दिखा। क्या चाहते हैं आप? सर ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को उठा के आप किसी के इल्ज़ाम में और बंद कर दो कि ये कहते हैं तुम दारू लेने गए थे, तुम्हारी लोकेशन है हमारे पास। तो लोकेशन है सर, स्वतंत्र भारत में हर प्राणी स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कहीं से किसी की लोकेशन उठा कर उस पर झूठा आरोप धर के सिद्ध करके और बंद कर दो। और आप एसपी साहब से मिले आज, क्या कहा? एसपी साहब से मिले, मैंने एसपी साहब को ये आवेदन भी दिया है जो मेरे से पैसे लिए गए हैं उनका, और ये भी बोला कि वो एसपी साहब का भी उसमें हिस्सा है। ये भी बोला उनने, वो पूरे 80 दो 50,000 एसपी साहब को देना है। और बाहर जाके किसी से बोला तो तुमको मुकदमा कायम होना ही होना। ये 2 बंद हैं। कौन से थाने की घटना है ये उकावत चौकी की है। मसूरनगर थाने के अंतर्गत उकावत चौकी आती है। किसके द्वारा पैसे लिए गए हैं? 80,000 रुपये लिए गए। किसके द्वारा? गजेंद्र गुर्जर और जयवीर सिंह बघेल। शहर के युवाओं द्वारा आज शासकीय अस्पताल में बने अनाथ आश्रम में बच्चों को कपड़े दान किए गए। वहीं कंचनपुरा जाकर गरीब बस्ती में बच्चों को मिठाई फटाके भी वितरित किए गए।
जे रुक जा, जे पहले उठा ला, फुलझड़ी दो पहले, ला इधर ले, आपको जो है जाओ। नहीं एक बार ही लेने से कौन दे रहा हूँ। शहर की युवा पीढ़ी द्वारा आज आपके आश्रम में जो वितरित किया गया उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और इस प्रकार के समाज सेवी आज के समय में ही उपलब्ध हैं और इन बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो बहुत अच्छा फील है। आपके आश्रम में अभी कितने बच्चे उपलब्ध हैं? अभी कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़के हैं और 2 लड़की हैं। आपके आश्रम का नाम क्या है? माँ स्वरूपाश्रम। आपका नाम? मेरा नाम अभिनव रघुवंशी। आपकी शहर में युवा पीढ़ी जो है वो इस तरह का कार्य कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा काम करके, और हमें ऐसा लगता है कि और जनों को भी ये करना चाहिए, सब जनों को काम करना चाहिए। तो आगे आप और क्या करना चाहते हैं? अभी हम और शहर में जाएंगे, जगह जहाँ पे मिठाई और पटाखे देंगे सबको, जिन जो ज़रूरतमंद है उनको, और इसके बाद हम वृद्धाश्रम जाएंगे और हम हमेशा लगातार ये काम करते रहेंगे। आपके इस टीम में कितने लोग हैं साथ में? टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी हम 15-20 जने आए हुए हैं यहाँ पे, और लोग लगे हुए हैं शहर में अलग अलग जगह काम करने को। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा जिले के ऐसे शिक्षक जो कि अपनी मूल संस्था छोड़कर अन्य संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, शिक्षकों की अटैचमेंट समाप्त कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आयुक्त महोदय के अनुसार गुना जिले के सभी प्रकार के शिक्षकों के अटैचमेंट निरस्त कर उनको अपनी मूल संस्थाओं पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संकुल प्रचार एवं वेतन आहरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षकों के अगले माह का वेतन उनकी मूल संस्था पर उपस्थित होने पर ही दिया जाए। श्रीमान आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी आदेश के परिपालन में गुना जिले के स्कूल शिक्षा भाग में जितने भी अटैचमेंट हैं तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। सभी डीडीओ, प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी संस्थाओं से शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर उनकी मूल संस्था में भेजें। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है कि किसी संस्था प्रमुख ने अटैचमेंट समाप्त नहीं किया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। चौकी प्रभारी का प्रजापति समाज ने किया स्वागत सम्मान। प्रजापति समाज बीनागंज द्वारा चौकी प्रभारी दीपक भदौरिया का बड़े हर्षोल्लास के साथ शाफा बांध करबा फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रजापति समाज के मूलचंद प्रजापति ने बताया कि हमारे प्रजापति समाज बीनागंज का आज तक किसी ने सम्मान नहीं किया। दीपावली के अवसर पर चौकी प्रभारी दीपक भदौरिया द्वारा सोमवार के दिन हमारे द्वारा मिट्टी के दीपक बनाकर बेचने पर हमारा स्वागत सम्मान किया गया था। इसलिए हम सभी प्रजापति समाज के लोगों द्वारा मंगलवार की शाम को चौकी बीनागंज पहुंचकर चौकी प्रभारी एवं चौकी स्टाफ का स्वागत सम्मान किया है। का मतलब एक 10 पेपर में भी आ गया था सीएमओ साहब का, और मोबाइल पे भी मैसेज भेजा। पुलिस चौकी प्रभारी का सबका मान सम्मान करना है, इज्जत देना है और अच्छे तरीके से दीपावली मनाना है सारे प्रजापति समाज के लिए। सीएमओ साहब ने ये भी बोला है कि दीपक अच्छी तरह मतलब बिके और ठेला मतलब अपने रोड से साइड में रखे। कि हमारे साथ मैसेज भी आ गया था साहब, और सारे प्रजापति समाज वेले हुकम साहब का स्वागत। बहुत बढ़िया। लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण समिति द्वारा दीपावली मिलन कार्यक्रम किया गया। आओ जलाएं दीप वहां जहां अभी अंधेरा है। इस थीम पर लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण समिति द्वारा विगत 3 वर्ष से गरीब परिवारों को दीपावली पर निःशुल्क राशन बांटने की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण समिति द्वारा 30 महिलाओं को निःशुल्क दीपावली का राशन सामग्री बांटी गयी। इस कार्यक्रम में अतिथि चंदन सिंह परिहार, अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ गुना एवं
रामलाल आदिवासी अध्यक्ष संयुक्त कलेक्टर भवन एवं मुख्य अतिथि के रूप में अमित जी गोयल ब्लॉक समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद गुना उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का संचालन समिति के अध्यक्ष पवन शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष हम गरीब परिवार की मदद हेतु निःशुल्क राशन सामग्री बांटते हैं। ये सामाजिक सहयोग से संपन्न होता है एवं आभार विजय कोरी द्वारा व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में राकेश ओझा, राजेंद्र लोधा, मोहर सिंह लोधा, रूपेश ओझा, राकेश ओझा, हेमंत कुशवाहा, धर्मेश शर्मा, विनोद लोधा, अमन ओझा, रामकिशोर ओझा, राकेश नामदेव आदि उपस्थित रहे। हमारे साथ बहुत अतिथि आप ही पकड़े रहना उसे और हम पकड़े रहना। इस साल भी एक कार्यक्रम करते हैं। हम 4-5 साल से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। 4 साल 14 साल है हमारा ये। तो जो हमने छाट रखे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं बस्ती में, जो गरीब परिवार है, उनको हमारी तरफ से एक निःशुल्क मदद जैसा कार्यक्रम रहता है। तो आज उस कार्यक्रम को हम चालू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है व्यवस्थाओं के चक्कर में। चंदन सिंह जी भैया जी लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी हैं। उनका भी मैं लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण परिवहन समिति की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। उन्हीं के साथ श्री रामलाल जी शेरिया जी संयुक्त कलेक्टेड अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ का, उनका भी मैं लक्ष्य शिक्षा समिति की पूरी समिति की ओर से स्वागत करता हूं। और उन्हीं के साथ श्री अमित जी गोयल जी भाई साहब उपस्थित है, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के गुना जिले के गुना ब्लॉक के ब्लॉक समन्वयक जी, इनका भी इस समिति की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। कर दूंगा अभियान थोड़ी सी मैं थोड़ा सा भी कार्यक्रम की रूपरेखा बताना चाहूँगा। भाई साहब ये कार्यक्रम 4 साल से हमारा चल रहा है और पहले साल मैं यहाँ पे क्लिनिक करता हूँ। मेरा नाम पवन शर्मा है, डॉक्टर हूँ, क्लिनिक करता हूँ। मेरे NGO भी चलाते हैं जो जन अभियान परिषद के टाइम से चल रहा है और सरकार का ग्रांट भी मिला था, तो हमने सहयोग में काम किया था। मन में एक भावना है कि लोगों के बीच में कुछ करना चाहिए, तो पूरी टीम हमारे यहाँ पे खड़ी हुई है। इन टीम के सहयोग से और बड़े स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, कम से कम हजारों आदमियों की सेवा कर सके समिति, और हम तो ऐसे ही करेंगे। और अब आने वाले समय में हम भी जुड़ेंगे और 1000 आदमियों को ही जुड़वाने की कोशिश करेंगे। इस दुआ में आपको दिवाली की शुभकामनाएं। जी श्री रामलाल जी वही सबसे माता बहनों को आपको चरण पर समिति की तरफ से सबके लिए और दीपावली की शुभकामनाएं आपके लिए। समिति जो कार्य कर रही है वो और आगे बढ़े और लोगों गरीबों को भी जोड़े, और जो भी युवा साथी माताएं बहन, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली क्या? टीकाकरण सभी ने लगवा ली? हाथ से करेंगे जरा सभी लोग, दोनों दवाई लग गए ना? क्या है कि हमारा पूरा देश 2 साल से इतनी भयानक बीमारी से जूझ रहा है। सब लोग परेशान हैं। किसी का अपना गया है, किसी का पड़ोसी गया है, किसी का रिश्तेदार गया है, किसी का मित्र गया है। सब लोग परेशान है लगभग 2 साल से। ऐसी भयानक बीमारी है जो दिखती नहीं है। बस इसका एक ही उपाय है टीकाकरण, जो हम लोग करा लें, ठीक है ना? और मुफ्त में लगा रही है सरकार पूरा, ठीक है ना? लगवा ली है ना? नहीं लगवाए तो लगवा लेना, लग रहे हैं वो, ठीक है? दूसरा ये कार्यक्रम में दूसरी बात सम्मिलित हुआ हूँ इस बार। अच्छा कार्यक्रम है ये, और ये कार्यक्रम हर साल होता ही है, ठीक है ना? हम लोग आते ही हैं इस कार्यक्रम में, और ये युवा जो है आप लोगों को एक उपहार स्वरूप देते हैं, दीपावली की भेंट, ठीक है ना? एक दिन के सामान से हो सकता है आपका पूरा महीना ना चलता हो, और आपको जो है ये थोड़ा सा सहयोग करते ही हैं। और इन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये काम लगातार चलता रहे, क्योंकि भारत माता की सेवा में बहुत लोग लगे हुए हैं, तो सबका योगदान होना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा रूप में है ना, एक एक बूंद डालेंगे तो घड़ा भर जाएगा, ठीक है? अब दीपावली की बात करते हैं तो भगवान श्री राम हमारे जो है 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे, तो
तो ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली के दिन हम लोग मनाते हैं, सब लोग उत्साह से मनाते हैं। तो ये त्यौहार अच्छे से बन जाए हम लोगों का, ये सब लोग प्रयास करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। हमारे घर में दीपक जल जाए, भोजन बन जाए, माता जी की पूजा हो जाए, ठीक है ना। हमारे बच्चों को कुछ पटाखे मिल जाएं, ये सब व्यवस्था आपकी ये लोग करते हैं, वर्षों से करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इन सब के लिए भी आप लोग आशीर्वाद दें, ठीक है। इनके काम धंधे सब बढ़े, जिससे आप लोगों की सेवा कर सकें और ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाश्ता लगा जैसा कि सब भाई साहब ने और सभी अतिथियों ने बताया है, और हम भी चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आज हम 25 महिलाओं को टच किया है। बोलो भारत माता की। समिति के भी जो बाकी और कौन रहेंगे आज पहले ले लो ममता दी, आप खड़े हो जाओ। अरे इधर फोटो में ममता दी आ जाओ। थोड़ी जगह कर दो यार। आप हेमंत जी आ जाओ। हेमंत से होगा फोटो आपके? हो गया। अम्मा को नहीं मिला। अच्छा लगा। और इसके अलावा ऐसा है, सब सरों को मेरा नमस्ते, सब दीदियों को मेरा नमस्ते। मैं पिपरोदा खुर्द से हूँ, मेरा नाम रेखा इरवार है। ममता कुशवाहा है। और ये प्रोग्राम देख के मुझे ऐसा लगा कि आज कम स्तर पर हो रहा है, लेकिन अगली साल इससे डबल स्तर पर होना चाहिए। कि मुझे इतनी खुशी हुई कि अभी तक दिवाली मना के भी नहीं हुई खुशी। आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए दिवाली को। बस धन्यवाद सभी। मैं जो चाहती हूँ कि अगली साल और जम के जनता पार्टी आए, मैं यही आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। दिवाली का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और अगली साल को और भरपूर रहे, इससे से ज़्यादा भी जनता हो। मुझे 4 साल हो गई मिलती जो भी हमसे बनेगा उतने पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और मैं हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अमूल्य समय दिया। बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम रहा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा है। लगभग 4-5 साल से मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ और ये सब युवा मिलकर के जो है गरीबों का सहयोग मदद करते ही हैं। और पूरा विश्व जो है अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में कई लोगों के घर पिछड़े हैं, किसी की नौकरी गई है, किसी के धंधे गए हैं, किसी के अपने गए हैं, किसी के मित्र गए हैं।
ऐसे समय में मदद करना और ज़्यादा लाभकारी होता है, प्रासंगिक होता है। मैं चाहता हूँ ये काम चलता रहे, निरंतर चलता रहे और समाज इसमें सहयोग करता रहे, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नर की सेवा करने से ही हम नारायण की सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। अमित गोयल नाम है मेरा, मैं यहाँ विकास खंड समन्वयक हूँ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में। कार्यक्रम बहुत सराहनीय है और बहुत बढ़िया स्तर पर होना चाहिए। तो यहाँ के पूरे वॉलंटियर को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामना देता हूँ मैं, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में इससे भव्य और बढ़िया हो, और दीपावली की शुभकामनाएं। और मीडिया प्रभारी को भी मैं दीपावली की शुभकामना देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह परियार, लघु वेतन कर्मचारी संघ अध्यक्ष, जिला गुना, मध्य प्रदेश। हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और गरीब से गरीब व्यक्ति के घर रोशनी होए, तो जो समिति द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। रामलाल आदिवासी। हर सबसे पहले मैं देशवासियों को दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूं, और हमारा संकल्प यह है कि हम आगे गरीबों की मदद करते रहें हमेशा। कोई भी ज़रूरतमंद गरीब हमसे संपर्क करे, जो भी सहयोग बनेगा उनकी मदद की जाएगी, हर संभव प्रयास करेंगे हम। जय माता दी, जय भारत। जी आपका नाम? जी पवन शर्मा। जी क्या नाम से आपकी समिति? जी लक्ष्य शिक्षा एवं समाज कल्याण पर्यावरण समिति। आज हमारा विगत 4 साल से हमारी समिति जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम चयनित किया है, और उनके लिए निःशुल्क जो राशन की सामग्री है वो भेंट करते हैं। आज 25 से 30 महिलाओं को हमने सामग्री भेंट की है, और सभी को बढ़िया खुशी का माहौल है। उनके साथ दीपावली मिलन का, दिवाली मनाइए, ऐसा हमारा कार्यक्रम था। ये सब समिति के सहयोग से होता है। आपकी समिति किन किन अवसरों पर कार्य करती है? हमारी समिति वृक्षारोपण के टाइम पे पौधे लगाती है, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाती है, बच्चों के साथ कार्यक्रम करती है, और एक हाइजीन मैटर पे भी हम काम कर रहे हैं। और दीपावली मिलन का कार्यक्रम तो हमारा 4 सालों से चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश देना चाहेंगे जितना ज़्यादा हो सके गरीब परिवार की मदद करें, क्योंकि पैसा लेके तो कोई ऊपर नहीं जाता, पैसा यहीं पे रह जाता है। जितना लोगों के बीच में मिलके एक अच्छी भावना से काम करोगे, समाज में एक अच्छा सम्मान का माहौल जाएगा, और लोगों की मदद हो सकेगी, उन गरीबों की भी दिवाली मन पाएगी। जी धन्यवाद।